हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 10 की घात ऋण 10 है 10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की घात ऋण 18 कूलाम है, दो सेतीस तथा आवेशित प्लेटों के बीच में संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें जी बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए धनावेश है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या है? ये है एक विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश अगर आता है तो इस पर क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। और ये जो विद्युत बल होता है ये बराबर होता है ई। ये बराबर किसके होता है? इस विद्युत क्षेत्र, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है Q गुणा ई के। ई क्या है यहाँ पर? ई यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है जिसमें ये रखा है, मतलब जो ये धनावेशित आवेश की वजह से जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता है। और अगर हम अगली अवधारणा की बात करें तो अगली अवधारणा यहाँ पर होगी कि अगर कोई भी जैसे कोई वस्तु है, तो अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो इस पर एक तो भार बल कार्य कर रहा है। तो ये जो भार बल है और ये प्रतिक्रिया जो बल लग रहा है, अगर ये दोनों बल, जिसको अभिलंब बल भी कहते हैं, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तब ये किस में होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। तभी हम कहेंगे कि ये R बराबर अगर mg या भार के बराबर हो गया तो ये क्या है? संतुलन की स्थिति में है। और अगर मैं बात करूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता एवं विभवांतर विभवांतर में अगर हम संबंध देखें तो क्या संबंध होता है? E बटे V बराबर होता है 1/R के। ये संबंध होता है। तो इन्हीं मुख्य अवधारणाओं का उपयोग में लेकर चलिए हम देखते हैं हल। हल तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है कोई m द्रव्यमान की, जिसे m हमने द्रव्यमान नाम दिया है। एक बूंद दे रखी है जिसका द्रव्यमान है 4.8 10 की घात ऋण 10 ग्राम। तो किलोग्राम में इसको परिवर्तित कर लेंगे तो 10 की घात 3 से इसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 10 की घात ये हो गया अब किलोग्राम में। अब एक हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो क्या है, आवेश है जिसको हम Q से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो दे रखा है 2.4 10 की घात ऋण 18 गुलाम। ठीक है। अब हम यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हैं। परिस्थितियाँ क्या कह रही है कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र हमने बनाया है और इस विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल लग रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा क्या है? ऐसे ऊपर की ओर है। यहाँ ऊपर की ओर है। ये किसकी दिशा बता रहा हूँ मैं? विद्युत बल की। मतलब यहाँ पर तो है धनावेशित
और यहाँ पर है ऋण आवेशित। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, एक बूंद दे रखी है, ठीक है। अब ये जो बूंद है ना, तो इस पर अगर हम न्यूटन के गति के नियमों से देखें तो एक तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, भार बल कार्य करेगा, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ जो कि विद्युत बल कार्य करेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत बल कार्य करेगा। और अगर हम इन दोनों बल, अगर ये क्या है, ये अगर संतुलन की स्थिति में है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो विद्युत बल है ये बराबर होगा किसके, इस भार बल के, होगा बराबर। तो हम विद्युत बल जिसको हम क्या लिखते हैं, विद्युत बल, जिसका सूत्र क्या होता है, F बराबर Q गुणा E। E यहाँ पर क्या होता है, E यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कितनी तीव्रता है इस विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो विद्युत बल की जगह तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे Q गुणा E। और जो भार बल है वो भार बल क्या होता है, W बराबर क्या होता है, M गुणा G होता है। तो M गुणा G, G यहाँ पर क्या है, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे क्यू ई बराबर क्या दे रखा है, एम जी दे रखा है। तो अब इन सभी मानों को हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे हमें जो आवेश है उसका मान दिया हुआ है, ठीक है। और हमें द्रव्यमान भी दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बूंद का, 4.8 10 की घात ऋण 13। और हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दे रखा है 9.8, ठीक है। 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 9.8, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम विद्युत बल निकालेंगे तो वो हमारा होगा 19.62 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कुलाम, कुलाम होगा, कुलाम, कुलाम, ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र, हमें क्या पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभवांतर में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो होता है कि E बटे V बराबर होता है 1/r के। R यहाँ पर क्या है, दूरी है आवेशों के बीच की, दूरी किसके बीच की, आवेशों के मध्य की। और हमें क्या दे रखी है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दूरी जो दे रखी है हमें, कि प्लेटों के मध्य की जो दूरी है, मतलब हमारे लिए तो आवेशित ही हैं प्लेटें, तो प्लेटें आवेशित है तभी तो वहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो उन प्लेटों के मध्य की दूरी भी हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है हमें, वो दे रखी है R बराबर 1 सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 1 मीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से v निकाल लेंगे। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E गुणा R हो जाएगा। E का मान हमने अभी अभी निकाला है 10 की घात 5, R का मान हो जाएगा, तो हमारा जो विभवांतर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.962 10 की घात 4। और इसको लिखते हैं हम वोल्ट से। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।